एक तरफ तुलसीदास जी कहते हैं जब बहुकाल की सत्संगा, तो एक तरफ कहते हैं एक घड़ी आधी माँ पुनि आध, और तुलसी संगत साध की हर कोटि अपराध। ये दोनों बातों में बड़ा अंतर है। तो बिल्कुल साफ बात है, जब भाई सुनील मिश्रा के जैसा संत कृपा से प्राप्त अद्भुत विलक्षण ज्ञान को रखने वाला व्यक्ति जब बोलता है, माने जब कोई संत सद्गुरु विद्वान बोलता है, तो उसके लिए बहुकाल सत्संग करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके सानिध्य में आने के बाद संत के द्वारा बोला गया एक क्षण भी व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए कान से सुनाने वाला नहीं है और हृदय से ग्रहण करने वाला नहीं है, तो इनके लिए पूरी जिंदगी कथा सुनाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक उदाहरण मैं बता दूं आपको। एक लोग पिंटू भैया हमसे बोले कि अब की बार लोग कहते हैं बरसात बहुत हो गई, गांव में सब तालाब, भैया हारन की आवाज इतनी चर्रोमा खोलो कि आदमी बेडरूम में सुन रहा हो तो आवाज जाए, कम हो तो 14 हारन कुटिया पर रखे और लगा दो, लेकिन साउंड भले कम रहा, हारन चर्रोमा रहे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान की कथा जब किसी संत के द्वारा निकलती है तो वो कल्याणकारी होती है। बरसात खूब हुई, गांव के ताल भर गए, बगल के पोखर भर गए, सब पूरा बिल्कुल इतना बारिश, इन लोगों ने चर्चा किया बहुत बारिश हो रही है, इतना बारिश हुई कि पूरा लबालब हो गया क्षेत्र। लेकिन कहा गुरुजी मेरी समझ में नहीं आता है कि कहाँ बरसात। मैंने क्या मतलब, बोले सब जगह लोग कह रहे हैं बारिश हो गई, बारिश हो गई, बारिश हो गई। हमारे छत के ऊपर एक 30 लीटर का मिट्टी का मटका रखा है, एक बूंद पानी नहीं गया। हमको भी ताजुब हुआ, हमने कहा चलो भाई मटका दिखाओ, और जब छत पे मटका देखने गए तो सचमुच एक बूंद पानी मटके में नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि मटके का पेंदा ऊपर था, मोहरा नीचे था। तो संसार में बरसात तो हो गई, ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा इस 7 दिन में खूब अपनी कृपा की बरसात करेगी। लेकिन जिसकी बुद्धि रूपी मटकी जिसकी नीचे है और पेंदा ऊपर है, तो कितना भी करो सत्संग, जब बहुकाल की सत्संगा कल्याण होने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति दिया। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति, माने भगवान से मिलने के 9 साधन। और एक बड़ी विलक्षण बात बताऊं, श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति है और रामायण में भी नवधा भक्ति है, लेकिन दोनों भक्ति में थोड़ा अंतर है। राम जी ने पहली भक्ति जो रामायण में माता सबरी से कहा, वो कौन सी भक्ति है? अरे कहा प्रथम भगति संतन कर संगाओ, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगाओ, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगाओ, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगाओ, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जो 9 साधन बताए हैं रामायण में भगवान श्री राम ने, तो पहला साधन क्या है? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। ये बात हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हमारी इस कथा के युवा यजमान इनके मन में पूर्वजों के तरण करने की एक मन में अभिलाषा जागृत हुई और इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद ब्रह्मभोज करने का भाव प्रकट हुआ, तो क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने पहली भक्ति करी है, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संत का संग। प्रबुद्ध लोग बैठे हो, निवेदन करो,
जब हमारे गुरु जी हमको शुरू में पढ़ाए मास्टर साहब, तो हमको स्याही पकड़कर इन्होंने का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, यही पढ़ाए हैं, है ना। तो जब बच्चा केजी नर्सरी में एडमिशन करता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं बताया जाता है। जो पहली क्लास में आदमी एडमिशन करता है पहले पहले, तो उसको नियमों में नहीं बांधा जाता। ऐसे ही भगवान श्री राम ने जब 9 भक्ति के साधन बताए, तो पहली भक्ति जो बताया संतों का संग, ये बिना शर्त का है, इसमें कोई शर्त नहीं। बता दिया प्रथम भगत संतन कर संगा, और इसके बाद दादा, इसके बाद जो 8 भक्ति हैं, सारी भक्ति में नियम है। दूसरी भक्ति क्या है? बोले प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी कहा तू सररति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग, भगवान की कथा सुनना। लेकिन कैसे सुनना? तो बोले भगवान की कथा में रति हो जाना। और तीसरी भक्ति बोले कहा गुरु पद पंकज सेवा, और तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करना। आज बड़ा सुंदर समय है, हमारे बीच हमारे ही माननीय विधायक जी का पदार्पण हो गया है। बड़ा सौभाग्य, बड़े सरल और बड़े सहज हैं। आइए आपका स्वागत है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बोले जब किसी संत की शरणागत हम जाएंगे तो हमारे अंदर पुरुषार्थ करने का, धर्म करने का और सत्कर्म करने का, ये हमारे यजमान जी कर रहे हैं, इससे बड़ा संसार में भगवान की कथा रूपी गंगा का जो है प्रवाह करा देना, भगवान की कथा का अनुष्ठान करा देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ का कार्य है। अगर क्षेत्र भगवान की कथा को सुन करके अपने इस दुर्लभ मानव तन को कृतार्थ कर रहा है, तो हमारे कथा के जो मुख्य यजमान हैं भाई सर्वेश सिंह जी, इनकी कृपा है। और आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण, जी महापुराण, 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण है, और शिव जी की जो कथा है वो भी महापुराण है। 2 महापुराण है, बाकी पुराणे हैं। तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। और ये भगवान की जो भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले मंगलाचरण में भगवान व्यास लिखते हैं, कैसे हैं भगवान? तो कहा सच्चिदानंद रूपाये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा अद्भुत श्लोक। नवनीत समाना संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना। कहाए कभी न पर कहाई न जाना, कहाए कभी न पर कहाई न जाना। कोमल होता है। बड़ी देर से मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कहीं ऐसा न हो जाए कि वो सुंदर समय हाथ से निकल जाए, इसलिए मैं अपनी बात कह दूं। और मैं बताऊं, 88,000 ऋषि बैठे हैं। आप बढ़िया है बात, 88,000 ऋषि बैठे हैं एक जगह। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। और अगर सोशल मीडिया पर यह खबर जा रही है तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा, यही हेडिंग आज मुख्य रहेगी। 88,000 ऋषि एक जगह बैठ करके संसार के कल्याण की कामना लेकर के एक संत के पास आए, और आज हम एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं। यह संसार की सबसे बड़ी समस्या है दादा।
और ये मेरा जो प्रश्न है ये मेरे हृदय की अपनी पीड़ा है। नैमिषारण तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि बैठे एक पंडाल में, और हम 88 लोग नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। कारण क्योंकि हमारे अंदर अहंकार का एक ऐसा काला भयंकर पर्दा पड़ा है, और ये अहंकार और दंभ ये तब तक नहीं जाएगा जब तक हम सत्संग अटेंड नहीं करेंगे। ये पीड़ा आज के 15 साल पहले आपको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। मैं किसी व्यक्तिगत की बात करता हूँ। 15 साल पहले कोई नहीं जानता था, आज आपको क्षेत्र जान रहा है, आज आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आपके पास वैभव है, लेकिन इसको पाने के खातिर हमने एक जीवन का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया है। हम आप सब, धन तो हो गया, प्रतिभा तो हो गई, समाज में यश तो फैल गया, लेकिन इसके चक्कर में आकर के हमने जीवन की एक सबसे कीमती वस्तु को दांव पर लगा दिया, बलिदान कर दिया। क्या? अपने हृदय से पूछना। कभी आज के 15 वर्ष पहले नियम था कि हम लोग साल भर में 1-2 बार, पंकज भैया, जब कोई त्योहार आता था तो हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था, प्रसन्नचित होते थे, आनंदित होते थे, और ये कैसा अभिशाप मिल अपने आप से कोई कह रहा था कि चाचा आज तो कथा 11 बजे, हमने कहा तो मैंने आप 20 मिनट देर से आए, तो मेरा 7:03 पे हम कथा पंडाल में थे। वही हम कहते हैं तो कथा में सही समय पे आओ और सही समय पे जाओ। वैसे ही हमने जिंदगी में कभी किया नहीं है। आते हम देर से हैं लेकिन जाते फिक्स टाइम। यहाँ तो दादा के डर के मारे राइट समय आ जाते हैं, बाकी सब बढ़िया है। तो आप चिंता ना करो, 17 मिनट आपको टोटल और बैठना है, इसके बाद आरती हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बोलो राधे राधे, अरे राधे राधे राधे, बस बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बस बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बस बेड़ा पार हो जाएगा। बस बेड़ा पार हो जाएगा, बस बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आप लोग गा रहे हो क्या? ना गाओ, तुम मत गाओ, लेकिन बगल वाले की तरफ कान लगाओ। अगर नहीं गा रहा है तो कल से उसके बगल मत बैठो। कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बस बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बस बेड़ा पार हो जाएगा। सरकार की जय हो। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवताध्वनौ। जब भागवत महापुराण की जय जयकार शुरू हो गई, भागवत में लिखा है कलितोषाम इमे सर्वे सिंह शब्दात् प्रकाशितो। दादा जैसे आरती होने लगी, सब भगत करत जयकार, आरती होने लगी। सब भगत करत जयकार, आरती होने लगी। अरे पहली आरती अयोध्या धाम की, पहली आरती अयोध्या धाम की, पहली आरती अयोध्या धाम की, पहली आरती अयोध्या धाम की। जहाँ राम ने, जय हो। जहाँ राम ने, जहाँ राम ने लिया अवतार, आरती होने लगी। सब भगत करत जयकार, आरती होने लगी।
लगी। और दूसरी आरती मिथिला नगर की, दूसरी आरती मिथिला नगर की, जहाँ सीता ने लिया अवतार, आरती होने लगी। सब भगत करत जयकार, आरती होने लगी। और तीसरी आरती मथुरा नगर की, तीसरी आरती मथुरा नगर की, मथुरा नगर की गोकुला धाम की, मथुरा नगर की गोकुला धाम की, जहाँ कृष्ण ने लिया अवतार, आरती होने लगी। सब भगत करत जयकार, आरती होने लगी। और चौथी आरती बरसाना की, चौथी आरती बरसाना की, बरसाना की, बरसाना की, बरसाना की, बरसाना की, जहाँ राधा की और राधा रानी की चले सरकार, आरती होने लगी। सब भगत करत जयकार, आरती होने लगी। और पांचवी आरती इस मंडप की, पांचवी आरती इस मंडप की, पांचवी आरती कथा मंडप की, पांचवी आरती कथा मंडप की, और जहाँ भगतन की लगी कतार, आरती होने लगी। सब भगत करत जयकार, आरती होने लगी। सब भगत करत जयकार, आरती होने लगी। सब भगत करत